चर्चा की शुरुआत एक कहानी से करती हूं और ये कहानी आप सुनिए, क्योंकि ये देश इस कहानी को जानता है, समझता है और उससे जूझ रहा है। यूपी के उन्नाव का एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। 17 साल की उम्र थी, परिवार का बड़ा लाडला था। उसे नशे की बड़ी बुरी लत लग गई। और नशा किस चीज का? कफ सिरप का। आसानी से पंसारी और पान की दुकान पर मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, 40-45 रुपए में मिल जाता था। वो नशा करने लगा। पहले अपने पॉकेट मनी से करता था, फिर घर का छोटा छोटा सामान बेचना शुरू किया। फिर बहुत आदत पड़ गई तो माँ के जेवर बेच दिए। जब घर पे थोड़ा पिटाई हुई तो चेन स्नैचिंग में लग गया। लेकिन ये नशे की आदत ऐसी उस कफ सिरप की लगी थी कि छूटती ही नहीं थी। घर वालों ने इलाज की भी बड़ी कोशिश की, जग हसाई हो रही थी, परिवार तबाह हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से और इतना सस्ता नशा मिल रहा था तो वो उस लत से बाहर नहीं आ पा रहा था। थोड़े दिनों को छोड़ देता था, फिर घर वापस आता था। गली से निकलते ही पान की दुकान पर आराम से कफ सिरप मिल जाती थी, फिर पीने लगता था। यह सिलसिला चलता रहा और फिर वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अब लिवर और किडनी खराब हो गए, पेट में पानी भर गया है, परिवार तबाह है, परिवार परेशान है, लाखों रुपए इलाज में फूके जा चुके हैं और वो अभी भी नशे की इस लत से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो कहानी है ये सिर्फ आकाश की नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत युवाओं की है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक नशे का शिकार हो रहे हैं। और इस तरह के नशे का जो बड़ी आसानी से बड़ा सस्ता कफ सिरप के रूप में मिल रहा है। और क्योंकि चर्चा की शुरुआत हुई है और कफ सिरप की बात हो रही है तो बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोडीन नाम की कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रही है। क्या पंसारी, क्या पानवाला, हर जगह 40-45 रुपए में एक बोतल मिल रही है, जिससे लोग जबरदस्त नशे का शिकार हो रहे हैं। धड़ल्ले से यह बिजनेस चल रहा है, बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन परिवार उजड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की नशे की लत एक बहुत गंभीर विकराल समस्या है देश के सामने और उस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में चाहे स्कूल के कैंपस हो, चाहे कॉलेज के कैंपस हो, चाहे सड़कों पर बड़ी आसानी से हर तरह का नशा, पहले चरस गांजे की बात होती थी, अफीम की बात होती थी, फिर सूखा नशा, केमिकल्स, अब कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से यह गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका किंग पिन, जिस व्यक्ति ने, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो शुभम जायसवाल नाम का एक आदमी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है। उसने 500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कमाए और पिछले 5 साल में उसका ये गोरख धंधा ऐसा पनपा, ऐसा फूला कि उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल तक ये फैला। और वो अकेला नहीं है, और उसकी मैं फोटो दिखाना चाहती हूं। पहले ये शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं। जरा इनकी दूसरी फोटो भी दिखाइए। ये जिसके साथ बैठे हैं इन पर अभी जरूर चर्चा करूंगी, धनंजय सिंह इन महानुभाव का नाम है। अगली फोटो दिखाइए। ये जो व्यक्ति दो खड़े हुए हैं, एक इसमें से अमित सिंह टाटा है, एक आलोक सिपाही है। ये बड़े रसूख वाले लोग हैं। एक बर्खास्त सिपाही है पुलिस फोर्स से और एक अमित सिंह टाटा है। ये धनंजय सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं। ये सब लोग इस गोरख धंधे में शुभम जायसवाल के साथ पार्टनर थे। शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ कमाए तो इन्होंने भी करोड़ों कमाए हैं। इनको धनंजय सिंह अपना छोटा भाई बताते हैं। जरा नेक्स्ट फोटो पे जाइए। ये सब उनके साथ की तस्वीरें हैं जो आपको दिख रही हैं। अब इस पे रुकिए जरा। धनंजय सिंह को आप में से कुछ लोग बाहुबली, कुछ माफिया, कुछ डॉन भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अगली तस्वीर पे जाइए। मेरे लिए धनंजय सिंह बीजेपी के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगली फोटो दिखाइएगा। और वो नीतीश जी के बड़े ही उनके साथ प्रगाढ़ संबंध है।
ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय जी, जिनके ऊपर विशेष कृपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रहती है, बाहुबली, माफिया, डॉन और तमाम शब्दों से उनको आप और आपके साथी नवाजते हैं। मेरे लिए तो ये बीजेपी के घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन पर बड़ी कृपा बरसती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो धनंजय जी इन सब लोगों को अपना छोटा भाई बताते हैं। एक बार नहीं, टीवी चैनल पर भी आके कह रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। अब बात शुरू होती है कि हर बात पर धमकी देने वाले योगी आदित्यनाथ जी छोटे भाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े भैया पर कार्रवाई कब होगी? योगी आदित्यनाथ जी तो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उस पर भी अभी चर्चा करूंगी। बुलडोजर कब चलेगा? बड़े भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आई, अगली तस्वीर पर जाइएगा, जब ये सारी चीजें सामने आई तो योगी जी सदन में खड़े होकर तस्वीर खेलने लगे, वो तस्वीरें दिखाने लगे। अब तस्वीर खेलिएगा तो बात बड़ी फैलेगी, क्योंकि ये विभोर राणा है, ये भी इस पूरे गोरख धंधे, इस पूरे स्कैम में शामिल है। तस्वीर देख लीजिए किसके साथ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य का जो कार्यभार संभालते हैं ब्रिजेश पाठक जी के साथ। अगली तस्वीर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के साथ है। तमाम अगली तस्वीरें हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ हैं। तस्वीरें दिखाते जाइए, कलई खुलती जाएगी। ये विभोर राणा जी हैं, इनकी कुछ तस्वीर योगी जी खड़े होकर सदन में दिखा रहे थे, कलई यहां खुल रही है। बीजेपी के तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीर है। तो तस्वीर खेलने पर आएंगे तो नीरव मोदी और मोदी जी की तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर खेलिएगा तो मोदी जी और मेहुल चौकसी की आ जाएगी। तस्वीर मत खेलिए, लेकिन तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, उसको जरूर देखिए। अब बात करते हैं, प्लीज गो बैक टू द मेन, थैंक यू। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जब योगी जी तस्वीर खेल रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही कि उत्तर प्रदेश में ठोक कर कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई की जा रही है और अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री को यह राहत है कि अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। जब कोई मरेगा तभी संगीन मामला बनेगा, तभी बुलडोजर निकलेगा। किडनी खराब हो रही है, नशे के लोग शिकार हो रहे हैं, बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो, उससे कोई मतलब नहीं, अभी तक कोई मरा नहीं है। और दूसरा, ठोक कर कार्रवाई हुई। अब इस ठोक कर कार्रवाई पर जो लीपापोती हुई, पहले उसकी बात कर लेते हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ ट्रक बरामद कर लिए गए, कुछ गोडाउन पर छापे पड़ गए। इसीलिए सवाल उठता है, कहां है शुभम जायसवाल? ठोक कर कार्रवाई कर रहे हैं ना, शुभम जायसवाल कहां है? कहां है धनंजय सिंह? उनके छोटे छोटे भैया बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, तो बड़े भैया पर कार्रवाई कब होगी? और इसलिए इस मंच से और आपके माध्यम से कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। कार्रवाई तो आप बाद में करिएगा। 5 साल से आपकी नाक के नीचे एक गोरख धंधा चल रहा था, जो जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर से शुरू होते होते अंतरराष्ट्रीय हो गया। आपको भनक भी नहीं लगी इसके बारे में? 5 साल में 500 करोड़ कमाने वाला शुभम जायसवाल, जब मामला सामने आया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति शुभम जायसवाल देश छोड़कर भाग गया या भगा दिया गया। 500 करोड़ जिस व्यक्ति ने कमाए, उस पर अब आंख में धूल झोंकने के लिए 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। तो भागने में मदद किसने की? तीसरा सवाल, एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, और यूपी एसटीएफ के तो जितने गुणगान किए जाए कम है। आप में से तो कुछ साथी जानते हैं, 9-9 किलोमीटर हवाई चप्पलों में पैदल चल के एनकाउंटर करती है यूपी एसटीएफ। तो यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन तमाम तार यूपी एसटीएफ से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो वो कौन सी निष्पक्ष जांच कर रही है? वो भगा रही है, वो लीपापोती कर रही है, या वो सच ढूंढ रही है? ये मुझसे बेहतर आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। ये छोटे छोटे लोगों की गिरफ्तारी करके किसको बचाया जा रहा है? कौन है वो बड़ी मछलियां जिनको इसमें बचाया जा रहा है? रसूख वालों पर कार्रवाई कब होगी? धनंजय सिंह जिनको छोटा भाई बताते हैं, तो बड़े भैया पर कार्रवाई कब करिएगा? भाई बात बात पर योगी जी को बुलडोजर बड़ा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है बुलडोजर जो है वो अदालतों पर ताला लगाने का काम करता है। लेकिन क्योंकि योगी जी को पसंद है, तो योगी जी से इस मंच के माध्यम से आपसे पूछते हैं
कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है या बुलडोजर का ड्राइवर भी कोडीन पीकर नशे में लुत्थ पड़ा हुआ है? कब चलेगा आपका बुलडोजर? और फिर सवाल आता है उत्तर प्रदेश के बाहर केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है? इतना गोरख धंधा फैल रहा है, केंद्र सरकार ने मौन क्यों धारण किया हुआ? और ये मैं बिना कारण केंद्र सरकार को इसमें नहीं घसीट रही हूं। कफ सिरप का बनना, उसकी बिक्री जितना राज्यों में होती है, राज्यों की जिम्मेदारी है, उतनी ही इसमें केंद्र सरकार का रोल है। केंद्र सरकार के दो मंत्रालय, फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय की इसमें बड़ी भूमिका होती है। कौन है इस देश का केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी अब रुखसती होने वाली है, जेपी नड्डा जी। क्या आपने जेपी नड्डा जी के मुंह से एक शब्द सुना इस पूरे मामले पर? क्या बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्रीय सांसदों ने, प्रवक्ताओं ने, बददिमाग नेताओं ने जो लपक लपक कर कैमरे पर बाइट देने के लिए आतुर रहते, क्या उन्होंने कहा कि यूपी में धनंजय सिंह और बाकी लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? यूपी में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शुभम जायसवाल कैसे भाग गया? जिस मंत्रालय के अधीन कफ सिरप आता है वो भी मानो कफ सिरप पीकर सुप्त पड़ा हुआ है। क्यों चुप है जेपी नड्डा? क्योंकि असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और खास तौर से उपनाम देखकर चलता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर विशेष समुदाय के खिलाफ चलता है, गरीबों के खिलाफ चलता है, रसूख वालों पर विशेष कृपा रहती है, उनको संरक्षण प्राप्त रहता है। और इससे पहले कि मैं माइक अपनी सहयोगी साधना भारती जी को दूं, दो बातें यहां पर कहनी और जरूरी हैं। और वो बातें कफ सिरप की अवैध बिक्री के बाहर, कफ सिरप के अवैध तरह से बिकने और सरकारों ने जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया उस पर भी है। ये पूरा स्कैम है कफ सिरप का एक, और पूरा देश इसमें लिप्त पाया जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां पर एक कफ सिरप अवैध रूप से खरीदी गई, कोल्ड ड्रिफ, आपको नाम याद होगा, 25 बच्चों की मौत हुई थी। और आपको याद है कि कैसे राजस्थान में तमाम मानक फेल हो गए थे, फिर भी कफ सिरप मुख्यमंत्री योजना में शामिल थी। तब भी नड्डा जी चुप थे, तब भी इस देश का स्वास्थ्य मंत्री चुप था। क्यों चुप थे आप? 25 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत होती है, 9 बच्चों की राजस्थान में मौत होती है, आप चुप क्यों हैं? केंद्र सरकार चुप क्यों है? कार्रवाई कब होगी?